आपने एक जो इन प्रिंसिपल बात की सोचिए, वो क्या कह रहे हैं आलोक जी? वो कह रहे हैं कि भाई जिसको अगर चोरी करने किसी की नियत हो तो वो तो चाहेगा कि बाहर से खरीदो, कि इसमें 4 पैसे मुनाफा हम भी बना लें। यहाँ तो उल्टा अपील हो रही है कि बाहर का मत खरीदो, बाहर का कम से कम इस्तेमाल करो। खैर एनीवे, अब सवाल ये वैभव, क्या हालात ऐसे हैं कि देर सवेर भारत सरकार को अभी तो अपील की जा रही है, फिर कुछ ऑर्डर निकालने पड़े, दाम बढ़ाने पड़े, मैंडेटरी कुछ लोगों से कहा जाए, कुछ इंडस्ट्री से कहा जाए कि भाई आप घरों में लोगों को बैठा के काम कराइए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में तो चली रही है बात हो जाए, या आईटी सेक्टर को कहा जाए कि आप वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा कराइए। उसको लोग सीधा कोविड से जोड़ते हैं, क्योंकि अब एक लोगों को अभ्यास में तो आ गया कि हाँ ये किया तो जा सकता है। तो क्या कुछ ऐसा उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं? हो सकता है। अगर देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये तो चलेगा, लंबा चलेगा। या मैंने आपके प्रोग्राम पे कहा था, मैंने कहा चलेगा लंबा, तो आप कह रहे थे शुभ शुभ कहिए लेकिन देखिए, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट अगर 1-2 महीने में ख़त्म होने वाला होता अगले, तो हमारे पास इतना कुशन है कि हम अगले 1-2 महीने मैनेज कर लेते। 690 बिलियन डॉलर का रिजर्व है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर 1-2 महीने का ही बात होती और 3 महीने में अगर खत्म हो जाना होता, तो प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की बात नहीं कहते। उनको भी ये चीज़ दिख रही, जो विजनरी की बात की है ना, वो विजन यही है कि उनको भी दिख रहा है कि ये वॉर नहीं रुकेगी। उनके पास भी असेसमेंट्स और रिपोर्ट्स जो हैं वो आई होगी कि ये प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट है, और इजराइल खास तौर पे वो बिल्कुल भी बैक डाउन करने को रेडी नहीं है। दे वॉन्ट टू फिनिश द चैप्टर। वो उनका ये है कि भाई ये ईरान वाला चैप्टर जो है हमें क्लोज करना ही करना है, बिना क्लोज किए जो है अब इसमें कुछ भी नहीं होगा। और क्लोज जो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि पूरा यूरेनियम सरेंडर करें। इसके अलावा इससे कम पे इजराइल तैयार नहीं है, और ईरान, हमको भी पता है, आपको भी पता है कि वो यूरेनियम देने को रेडी नहीं है कि भाई हम सरेंडर नहीं करेंगे, आप मॉनिटरिंग करा लीजिए, IAEA से करा लीजिए, आप कोई और ग्लोबल एजेंसी ले आइए, आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कहिए हम रख देते हैं, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन इजराइल जो है वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, और अगर इजराइल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। और इजराइल अकेला नहीं है, इजराइल को उस रीजन में जो सबसे बड़ी बैकिंग मिल रही है इस पूरे उसके ऊपर, वो है UAE की। UAE भी इससे कम पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं है। ये थ्रेट खत्म करो हमेशा। हाँ, क्योंकि UAE की जो पूरी इकोनॉमी है, अगर आप 1960 के दशक का UAE की इकोनॉमी का साइज निकालिए, एक कंपैरेटिव स्टडी दे देता हूँ, जैसे सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी 1960 में कितनी थी और UAE की कितनी थी। सऊदी अरेबिया से 20 गुना छोटी इकोनॉमी थी UAE की। आज 2026 में सऊदी अरेबिया की हाफ साइज की इकोनॉमी है UAE। तो आप सोचिए कि ग्रो कितना किया है उसने। ठीक है, तो UAE जो है उस रीजन में वो ये मानता है कि भाई उसमें ऑयल के अलावा टूरिज्म और उनकी जो सर्विसेज हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा थ्रेटन कर रहा है ईरान, वो उनकी सर्विसेज और जो टूरिज्म की इंडस्ट्री है उसी को कर रहा है। तो अगर ईरान का अगर ये चैप्टर क्लोज नहीं होता है तो UAE के लिए भी एक बहुत संकट का वो है, बादल है। तो UAE भी रेडी नहीं है। तो ये दो जा भी रहे हैं। हाँ, और ये दो कंट्रीज ऐसी हैं कि जो बहुत ज़्यादा लेवरेज रखती हैं अमेरिका के ऊपर, इजराइल और UAE। क्योंकि अगर आप देखें तो अमेरिकन जो सिक्योरिटी स्टेट है उसका एक बहुत बड़ा सेटअप, जो उस रीजन में जो सबसे बड़ा सेटअप है वो बेसिकली या बेस है वो UAE में है। मिलिट्री बेस तो मान लीजिए, आप कह लीजिए कि भाई सेंटकॉम जो है वो दोहा में है, कतर में है, बट उसके अलावा जो सिक्योरिटी सेटअप होता है, जो इंटेलिजेंस बेस्ड होता है, वो सारा UAE में। हम इस कॉन्फ्लिक्ट के फरवरी के अंत में शुरू हुआ था शायद ये, तो तब से अब तक में हम वहीं खड़े हैं जहां खड़े थे रेजोल्यूशन की तरफ, या कुछ बढ़े हैं? देखिए, मैं समझा नहीं। हम मतलब दुनिया देखिए, हम वहीं खड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट वहीं पे खड़ा है। और ये कॉन्फ्लिक्ट आप देखिएगा, हो सकता है कि आने वाले समय में जितना वायलेंस हमने देखा है, इससे कहीं ज़्यादा वायलेंस भी हम देख सकते हैं। ठीक है, और इससे कहीं ज़्यादा वायलेंस होगा, क्योंकि इस जो वायलेंस जो अब होने वाला है, इस वायलेंस में UAE भी शामिल होगा, क्योंकि अभी तक UAE ने सिर्फ डिफेंस किया है, ऑफेंस नहीं किया है। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि UAE की बहुत सारी टेरिटरी है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान ने कब्जा करके रखा हुआ है, जिसके ऊपर ईरान ने 1970s में 80s में कब्जा किया है। पहले, हाँ, 1970। तो वो भी उनका एक डिस्प्यूट है, और वो बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं जहां पे ईरान ने कब्जा किया हुआ है। सो ये मतलब ईरान को झुकाने में जो पावर्स दैट में भी उनके जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत बहुत बड़े हैं, और वो अमेरिका को वो भी मजबूर कर रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह, मतलब एक एंड पर ले जाने।